हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज एक मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में, जो अभी रिसेंट में एक वैकेंसी आई थी आईटी ऑफिसर करके, स्किल 1 स्किल 2 की। तो उसमें एक अच्छी ओपनिंग थी। बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया लिंक्डइन पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि सर इसके रिगार्डिंग जानकारी अवेलेबल है नहीं पब्लिक डोमेन में, और जो भी अवेलेबल है वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आती है, और उसमें बहुत सारे ऑथेंटिक रहती है, बहुत सारे ऑथेंटिक नहीं रहती है। और एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह के काम होते हैं, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं, और जॉब स्टाइल कैसा है वो, और जो मेन एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि लोगों का एज कम्पेयर टू आईटी जॉब्स, जो ऑलरेडी आईटी में जॉब कर रहे हैं, उनको क्यों आना चाहिए बैंक्स में, क्या ये बेटर मूव होगा या नहीं होगा। तो हम उस सब चीज़ों पे अभी डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कुछ वैकेंसी आती है, आप प्लान कर रहे हैं कि हम आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करें, एसबीआई का है, और आईबीपीएस का तो होता रहा है, आईबीपीएस एसओ का अभी आई है वैकेंसी, और वो ईयरली बेसिस पे आती है। एसबीआई का पिछले 4 साल में नहीं आया था, तो उसके बाद आया है। तो मैं क्योंकि पिछले 4 साल से एसबीआई में एज ए आईटी ऑफिसर काम कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो जो भी पैटर्न्स हैं, एलिजिबिलिटी है या वर्क लाइफ बैलेंस कैसा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रिपेयर करें, या प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बार आपने अटैम्प्ट लिया नहीं हुआ, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान होना चाहिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड अगर आपको लगे कि कुछ और लोग हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। सो जैसे मैंने बताया कि एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, स्किल 1 और स्किल 2 की इस बार आई थी वैकेंसी, ठीक है। ये 2024 में ही आई थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगा। सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, लाइफ स्टाइल्स, अलाउंसेज एंड पर्क्स विच इज देयर। ओके, सो लेट्स मूव। So let's see about the vacancies which came last year only 2024. So this was a huge vacancy, क्योंकि इससे पहले 2021 में आई थी वैकेंसी, वो आई थिंक अप्रॉक्स 140 थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और बहुत कम वैकेंसी थी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 140 वैकेंसी फॉर आईटी ऑफिसर्स वाज वेरी लेस, और वो भी सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर थी। अगर हम सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर फ्रेशर लेवल जॉब देखें, तो इस टाइम लगभग 784 वैकेंसी है, और उसमें 30 बैकलॉग भी है। तो अप्रॉक्स 800 वैकेंसी, ये लाइक इन ए डिकेड इतना वैकेंसी आया नहीं था। हमसे पहले भी जो लोग, जिन लोगों ने 2017-18 में ज्वाइन किया, उस समय भी लगभग 150 के अप्रॉक्स ही वैकेंसीज होती थी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने क्लियर भी किया, अभी उनका ज्वाइनिंग चल ही रहा है। तो जिन लोगों ने क्लियर नहीं कर पाया किसी भी वजह से, शायद उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, या फिर किसी वजह से नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो डोंट बी डिसहार्टेंड। आप प्रिपेयर करो, अगली बार अच्छे से तैयारी करो। और जो लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि आप प्लान करो, क्योंकि अभी डिस्कशन चल रहा है कि एसबीआई नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में, 2-3 साल में जो भी होगा, कि और हायरिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। और अभी स्केल हो रही है आईटी जो पार्ट है बैंकिंग का, अभी इन हाउस डेवलपमेंट के लिए भी बैंक सोच रही है, और बाकी बैंक्स भी सब जगह वहाँ पे आईटी को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। तो वैकेंसीज आएगी, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें, 1-2 साल लगेगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस टाइम वैकेंसी था, डिप्टी मेजर की भी आई थी बहुत सारी। इस बार डिप्टी मेजर का रोल स्पेसिफिक था, जो पहले सिस्टम्स करके आता था, तो इसे नहीं है। स्केल 1 के लिए तो अच्छी वैकेंसी थी फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी सैलरीज और अलाउंसेस, जो कि मेन मोटिवेशन होता है हम लोगों का, कि क्या है एज कम्पेयर टू जो आईटी सेक्टर से फ्रेशर्स के लिए खास करके। तो वो हम देखते हैं। अगर डिप्टी मैनेजर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल का, तो आप एज ए डिप्टी मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं बैंक्स। तो उसकी बेसिक्स जो होती है 64,000 होती है। बट आप मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो स्केल 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज पास आउट, जिसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका बेसिक स्टार्ट होता है 48,480 से। तो ये आपका बेसिक होगा। इस पर जो भी अलाउंसेस हैं, डीएनएस डीए हो जाएगा, स्पेशल अलाउंसेस होगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होगा, ये सब अलाउंसेस आपको इस पर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो डिडक्शन होते हैं वो होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। अगर हम अभी, मैं खुद का लेता हूँ, तो मेरा 4 साल हो चुका है, तो मेरा भी बेसिक्स 60,000 है, ठीक है।
मेरा बेसिक 60,000, तो मेरे अभी जो ग्रॉस सैलरी है वो 96 बन रहे हैं। इसमें जो DA है 16,000 है, स्पेशल अलाउंसेस 60,000 है, सिटी कंपनी 60,000, ये सब मिला के मुंबई में अभी जो है 96,000 मेरा ग्रॉस बन रहा है। तो इसमें आप देख लो कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो 48,000 होगा अभी आपका। 48,000 होगा तो इसका ग्रॉस कितना आ जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 81 आएगा ग्रॉस। उसमें डिडक्ट होके, देखो मैं डिडक्शन में बताता हूँ, इसमें PF कंट्रीब्यूशन है 6,000 का, 10% रहती है PF कंट्रीब्यूशन। ये वॉलंटरी PF है, ये तो मैं एडिशनल PF कटवा रहा हूँ, ये तो ऑप्शनल रहता है, आप चाहो तो करवा सकते हो, नहीं तो नहीं भी करवा सकते। ये मेरा वॉलंटरी है तो इसको मैं मैनेज कर दूँगा। प्रोफेशनल कटता है आपका, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, पेंशन जो होता है NPS, ये कंपलसरी होता है तो आपका भी कटेगा। और ये फेस्टिवल एडवांस होता है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है कि आप चाहे तो जो ग्रॉस सैलरी है ये वन टाइम आप ले सकते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको, मंथली बेसिस पे ये पिछले 10 महीने में आपको ये पे करना रहता है विद 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मंथली आप में इसमें इसका डिडक्शन होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट है, मेरा एक्स्ट्रा कट रहा है। तो अगर 20,000 माइनस कर देते हैं तो इसमें मेरा अभी बेसिक हो जाएगा 83,000। जब मेरा बेसिक अभी है 60,000, तो मेरा टेक होम सैलरी हो जाएगा 83,000। तो अगर आपका सपोज 48,000 रहता है तो ये 81 ये हो जाएगा आपका ग्रॉस। और इन हैंड आपको अप्रॉक्स 60 से 65 के बीच इन हैंड आपका आ जाएगा अगर इनिशियली आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो पर्क्स क्या होते हैं, पर्क्स DA HRA तो आपको नहीं मिलेगा। HRA की जगह आपको अगर लीज एकोमोडेशन मिलता है, आप स्केल 1 का एलिजिबिलिटी है 32,500, तो 32.5 तक आपको फ्लैट मिल जाएगा। 2 BHK मुश्किल है अभी, बट 1 BHK तक आपको अच्छा फ्लैट रहने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक फैसिलिटी है कि आपको रहना सॉर्टेड हो जाता है इधर। DA है तो ठीक है, NPS फैसिलिटी है, PF है, मेडिकल आपके पास सारा कवर्ड रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन से लेके जो भी है वो सारा कवर्ड हो जाता है, ठीक है। LFC HTC होता है वो तो सारे। और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। सो जो लोग हैं कि मूव नहीं कर सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र की पॉलिसी बैंक के ऑन पेपर है, बट ये 99% चांसेस होता है कि आपका पोस्टिंग नवी मुंबई में होगा। हैदराबाद में 5% चांस है, क्योंकि उधर अल्टरनेट हम लोग का साइट है। मोस्टली 95% चांसेस यू विल बी पोस्टेड मुंबई इन बेलापुर, ठीक है। तो वो आपको एक बार डिसीजन, आपको लोकेशन का इशू है तो आप वो देख सकते हैं। अदर फैसिलिटीज़ में अब क्या आता है, 5-in-1 आता है। तो ये जो आपकी सैलरी होगी ये आपको 25th ऑफ एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और ये जो सैलरी है उसके अलावा एक पर्क्स अलाउंसेस है 5-in-1 करके। 5-in-1 में क्या आता है, आपका एक पेट्रोल का अलाउंसेस होता है। इफ़ यू हैव ए बाइक और ए कार जो आपके नाम पे है रजिस्टर, तो आपको 55 लीटर पेट्रोल बैंक हर एक मंथ ऑन डिक्लेरेशन बेसिस आपको देगी। तो 55,000 अभी 110 लगभग कुछ पेट्रोल का प्राइस है, तो आपको 6,000 एवरी मंथ बैंक पेट्रोल के लिए देगी, ठीक है। वो भी डिक्लेरेशन बेसिस पे, सो यू डोंट हैव टू सबमिट द बिल्स और प्रूफ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी के न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो गए, यूटिलिटी अलाउंसेस हो गए और डोमेस्टिक हेल्प, ये सब मिला के टोटल 10,000 आपका बन जाएगा अलाउंसेस, जो हर एक मंथ 1 तारीख के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। मतलब 1 तारीख को एलिजिबल रहते हैं, आप अप्लाई करोगे HRMS से, आपके अकाउंट में इमीडिएटली आ जाएगी। तो ठीक है, जो आपका सैलरी है उसके ऊपर से 10,000 आपको हर एक मंथ मिलेगा, ठीक है। जो आपका 5-in-1 था। LTC HTC होता है वो 4 साल के ब्लॉक में होता है कि आपको घर जाने के लिए और घूमने के लिए बैंक आपको प्रोवाइड करती है। मेडिकल रिम्बर्समेंट तो आपका कवर्ड है, जो भी मेडिकल रहेगा। इंटरटेनमेंट ये रहता है कुछ 10,000 1 साल में वो रहता है, ठीक है, आप कर सकते हो। फिर मोबाइल खरीदने के लिए बैंक हर एक 2 साल में 12,000 तक पैसे देती है। हर एक 2 साल में आप 12,000 तक का मोबाइल खरीद सकते हो, कोई भी हैंडसेट, ठीक है। और स्पेक्टिकल रिम्बर्समेंट ये भी रहती है 6,000 इन एवरी 2 और 3 ईयर्स, आई डोंट नो। ब्रीफ केस फॉर ये भी 6,000 कुछ रहती है, 2 या 4 साल में आप खरीद सकते हो। और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है गेस्ट हाउस और हॉलीडे होम्स का, तो अगर ये ऑल ओवर पैन इंडिया SBI के पैनल्ड होटल्स होते हैं और SBI की खुद की गेस्ट हाउस भी होते हैं, तो आप वहाँ पे अगर फैमिली जा रही है तो आप स्टे करने के लिए वहाँ रुक सकते हो। और है 2 चीज़ में होता है, JIB और CIB होता है, ठीक है। ये IIBF होती है, तो आप इधर से सर्टिफिकेशन करोगे, अगर JIB करते हो तो 1 इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। इनिशियली इंक्रीमेंट आपके 2,000 के रहते हैं, ठीक है। और CIB करोगे तो 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा अभी 2,000 का। तो अगर ये दोनों आप
6 महीने 1 साल में कर लेते हो तो आपको 3 इंक्रीमेंट मीन्स 6,000 आपके जो बेसिक्स है आपका 48,000 में, तो 6,000 इसमें आप इमीडिएटली विद इन 6 मंथ आप चाहो तो अगर JIB से अभी सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो उतना 3 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। डिप्टी मैनेजर के लिए होता है कि दिस इज द एज क्राइटेरिया, और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होता है IT में। तो इफ़ you are eligible, you have experience of 4 years, you can apply for deputy manager post, skill 2 post. And majority of the aspirant or the candidates who is looking for this post is assistant manager skill 1. So you have to be between the 21 to 30 years age. If you have some reservation, you can see the official notifications. Okay, no experience required, so this is for freshers as I told you. Qualifications: BTech, MCA, MSc in CS, IT, and electronics. So those who has done BSc in IT, you have to do MCA. BSc IT is not eligible. You have to take note of. Like similarly, the BCA people are not eligible. You have to do MCA if you have done like BCA. If you have done the MSc, BSc, then you have to complete the MSc in CSIT or electronics to appear in these examinations. Preferred certification: this is for skill 2 officers. So if you are applying, you can see, and these are the role based. So whatever role you are applying for, you check whether you have the necessary certifications. So what are the selection procedures? So we will now see what are the procedures of the selection. Okay, for deputy managers, it is like you have to submit the resume, and then if you are shortlisted, then you will be called for the interactions, and based on the interview, your merit will be decided. So one thing for the skill 2 officers, while submitting your resume, you make sure that as per the requirement of the job profile, whatever the keywords is specified in the notifications, you just make sure that you include those keywords in your resume, because that is I will tell you, that is a bonus tips also. That is a criteria based on which your resume is assessed, and that is also after that assessment, whether you are shortlisted or not is decided. So keep in mind that the keywords are important. Okay, for assistant managers, exams will held in that like two part. One is the written examination, and another is the interview. Okay, so written exam pattern is like, it also consists of two portions. One is the general reasoning, quant, and English. This is qualifying in nature. Okay, so you have to just qualify in reasoning, quant, English. There is no such competitions like 20-30% will be the qualifying marks. You just qualify, that will be sufficient. Okay, main merit will be decided on the professional knowledge, the IT part. Okay, so you have to prepare well for the professional knowledge. This I think 150 or 100 questions will be there, and you will be assessed on this. Your merit will be decided on this part. So once you clear this written examinations, okay, then you will call for the interview. Interview is of 24-25 marks, and after the interview, your final result will be consist of combined marks, like written 70% weightage is there, interview 30% weightage. So combination of both will decide your merit. Okay, so let's see the written test part. Okay, written is consist of quant, reasoning, and English, which is, I told you that it is qualifying in nature. Sectional cutoff is there, you make sure that you clear the sectional cutoff. Okay, and for professional knowledge, it's like 70% weightage it contains. Okay, it decides whether you clear written marks or not once you qualify for this part: quant, reasoning, and English. 70% weightage there. Syllabus, like it is a gate. If you have done gate in your college, then it will be easier for you. If you have done thoroughly with the gate syllabus, then you can easily I will say qualify this written test, because I have the experience. I have not prepared well for these examinations. Apart from in my college, I was preparing for GATE, so that was sufficient for me to qualify this exam. But now you have to go through the syllabus. Like in this time, not in the notification itself, it was there that what are the
expectation, what are the components like the infra part, security part. And so it is there in the notification if you go through. So you just focus on those keywords what is mentioned, and you can simply go through all those keywords with the syllabus from internet also. Okay, so that will be sufficient. And main like the basics is like DBMS, networks, OS. It's simply the same gate syllabus what we have read in the engineering. So that will be there. Okay, both test in single shift, and note that the both shift will be in the same shift. First you will get quant reasoning aptitude. Once that section is over, you will get the professional knowledge part in the same test. The interview part is like it is based on your resume. Okay, so whatever resume you are submitting at the time of applying for this job, so at the time resume is asked, so make sure that you update the correct resume, update revised resume, because initially due to we are taking lightly, but once whatever resume you are submitting at the time of applying the form, that same resume will circulated with the interview panel. So it will be very difficult for you if you are not updated the correct resume, and if you want to at the time of interview that resume was not correct, you have the revised resume, so it will be very difficult for you to, because the panel members are sitting mostly in the Belapur, Mumbai. So and chances are higher that the interview will be a remote interview. So at that time it is very difficult, that because your old resume will be circulated with the panel members. So make sure that it will take only few minutes time, you type the resume, and that will be good for you only. Most of the times the questions within the resume will be surface level questions. They will go through resumes, they will ask whatever the keywords they find. If you are freshers applying for a skill one, they will go to their projects, whatever you have done in the college and whatever technology you have learned. The question will revolve around that only, and they won't ask much harder questions. Question will revolve around whatever you are mentioning in the resume. And also some of the emerging technology like blockchain, cryptocurrency, AI, ML. So you go through these emerging technology, and also their like used in the banking sectors. So these things like cloud computing and these things, like what is the hybrid cloud, because the questions will be like why bank do not consider moving to public cloud although it is very efficient nowadays. What are the security concerns, data privacy, these basic things from the security point of view you need to know. Okay, now the final section will be based on the written and interview part I told you. Next is probation and bond. So once you clear this examination, you will join bank. Then you must know that what are probation and bonds. If you are 1 year probation is there, earlier it was not there, but bank has introduced this time due to like iteration rate was higher. From my batch only 140 people joined, and I think 40 to 50 people left after 1 or 2 years. Then bank decided to put probation period of 1 year. Okay, no, this is the probation period. I was talking about the bond, sorry. So bond of 2 lakhs for 5 years. So you have to serve for 5 years, otherwise you have to pay bond of 2 lakhs. 1 year probation period is there, earlier it was 2 years. Okay, so you note down this, it will be helpful. What are the resources that need to be referred? If you see in the written part sectional like quant aptitude reasoning, you don't need to master all these sections, you only need to qualify. Okay, so you can go through the many coaching institutes are there whose playlists are available freely on YouTube, like Adda or many other coaching institutes are there. So you go through the marathon session or any playlist, you go through like bank PO playlist or PO and clerks. They have created a playlist. You go through and learn different topics. Okay, you and practice some questions. That will be enough for the sectional parts. And professional knowledge, if you have done the gate, then gate syllabus will be enough. You revise those syllabus. Otherwise you go to the official notifications, there you will get different parts, like different sections are there, and bank has clearly notified how many questions from different part would be there: infra, security, databases, OS. So bank has clearly mentioned that 10 questions will be from different sections. So you
follow that and you prepare accordingly. So whatever is the syllabus mentioned, you prepare well, and with the keywords whatever is mentioned. You can buy some books, or you can also take help of Google or ChatGPT or something to learn. Okay, that will be sufficient. Now interview part, I told you that resume is Bible. Your interview will revolve around the resume, whatever you have mentioned. And please note that uh, don't do any spelling mistakes in your resume. That is a big blunder, because most of the people in the interview panel is senior most officers. They will be DGM or GM level officers, scale 5 or 6 level officers. So they will be very much experienced than you, and if you they find some spelling mistake or something which is undesirable, then it will be very difficult for you to get selection. So these are the basic things, so you must avoid. Okay, and please upload the updated resume at the time of applying for this vacancy in future. And you just go through the tech news in banking, like cloud and artificial intelligence and machine learning, how bank is adopting these technologies. And yes, it will be helpful if they ask something like that. Blockchain, cryptocurrency, these are the new technology, you must be aware about that. Okay, practice mocks and mirror rehearsal. You try to generate questions from your resume. You can do it if you have some friends or family members, you can ask them to ask some questions based on resume. Or other things that I would say is that you take help of like ChatGPT or Google Gemini. You upload your resume and give a prompt that kindly provide some of the interview questions based on this resume. ChatGPT or Gemini will give you the list of the questions, probable questions. You frame questions and you try to formulate the answers accordingly. That will be helpful. Now, next most asked question is that what is like work-life balance, and how it is compared to the MNCs, whether the people who are already working in the MNC, whether they should opt for the banking jobs or the of IT officers. I have made few points based on which you can decide. So if you are joining as skill 1 officers, if you are freshers or coming out of college, and if you are thinking to join any company, then I think initially initially when you are coming out of college, you are very young and you may take risk at that time. So if you think from that perspective, then आपके लिए वो आसान हो जाता है कि ठीक है, अभी कुछ 4-5 साल आप आईटी में काम कर लो, यू अर्न सम गुड मनी, देन यू कैन कम बैक टू गवर्नमेंट सेक्टर्स. बट अगर आईटी में आप कभी एमएनसी में जा रहे हो जिसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, अगर आप टायर 1 कॉलेज से नहीं हो, टायर 2 टायर 3 कॉलेज से हो, जहाँ के आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतनी अच्छी कंपनीज नहीं है, तो आप बेशक इसकी तैयारी कर सकते हो. क्योंकि एंट्री लेवल पे एसबीआई की जो सैलरी है बहुत अच्छी है, 46,000 बेसिक्स कम नहीं है. आप अगर जाते हो टीसीएस इन्फोसिस में, वो 3.6 से स्टार्ट करती है, तो वहाँ पे आपको 30-35 हज़ार सैलरी मिलती है. और ज़्यादा भी अगर 5 LP भी होता है तो 40-50 हज़ार रहता है. तो अगर उससे मैं कंपेयर करूँ तो एंट्री लेवल पे बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप बेझिझक इसकी तैयारी कर सकते हो. बट इफ़ एट फ्रॉम टायर 1 कॉलेज लाइक IITs और NITs, तो आप प्रीफर करो कि आप आईटी में जाओ, अच्छी कंपनी में जाओ, 4 साल 5 साल काम करो, पैसे कमाओ. उसके बाद जब आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती है, देन यू कैन ज्वाइन एनी बैंक्स एज ए स्किल 2 ऑफिसर्स. तो क्या रहता है कि आपको फिर बेसिक से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपके पास एक्सपर्टीज भी होती है इंडस्ट्री की, और आप एक अच्छे स्किल पे बैंक में ज्वाइन कर रहे हो. तो जो बेस्ट है कि आप स्किल 2 और स्किल 3 में बैंक आके ज्वाइन करो. तो क्या होता है, आपके पास इनफ सेविंग्स होते हैं और आप स्टेबिलिटी भी आप एक टाइम के बाद आपको लगता है. आईटी में क्या है कि इनिशियली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बट जैसे आप ग्रो करते हो आईटी में, कि एक टॉप लेवल पे जाने के बाद बहुत कम वैकेंसीज होती है, और वहाँ पे अगर ले ऑफ होता है तो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं की ले ऑफ होती है. तो एंट्री लेवल पे तो अच्छी है, सैलरी भी बहुत देती है आईटी कंपनीज, बट एक टाइम के बाद आपको स्टेबिलिटी प्रेफर करनी होती है लाइफ में. तो एट दैट टाइम यू कैन प्रेफर टू ज्वाइन बैंक. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू वर्क for 5-10 years in IT. Then if you see the opportunities in government sectors or banks, you can switch. Okay, वर्क वाइज ऐसा नहीं है सरकारी काम है तो
वर्क नहीं है, वर्क इधर भी रहती है। इट्स लाइक वंस यू नो ऑफिस देन आपको काम करनी पड़ती है। और जो ऑपरेशंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग, दे आर लाइक 50 डिपार्टमेंट्स ऑफ IT। सो अगर आप ऑपरेशंस में हैं, आप मोबाइल बैंकिंग डिपार्टमेंट में हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो ये 24/7 एप्लीकेशंस हैं, तो कभी भी इशू आता है तो यू हैव टू प्रोवाइड द सपोर्ट। तो बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नाइट शिफ्ट होती है, बट नाइट शिफ्ट भी होती है। इफ़ यू आर इन दैट डिपार्टमेंट एंड यू हैव टू डू द नाइट शिफ्ट ऑल्सो। ओके, इट इज़ ऑन रोटेशन बेसिस, ऐसा नहीं है कि आपको महीने भर नाइट में रख दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्स। पर्क्स में पर्क्स बहुत अच्छी है। बैंकिंग इज़ नोन फॉर इट्स पर्क्स एंड अलाउंसेस, लाइक तो उसमें आपको टेंशन नहीं है, आपको लीज्ड हाउस मिल जाती है, फ्यूल आपको जो पेट्रोल अलाउंसेस वो मिलती है, फर्नीचर भी मिलती है आपको। वन टाइम होता है 1.8 लाख की एलिजिबिलिटी इंटाइटलमेंट होती है आपकी। तो ये वन टाइम आप के फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हो, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस सारे कवर्ड होते हैं आपके और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए या जो भी आपके डिपेंडेंट्स हो। कंस्ट्रक्शन स्टाफ लोगों से बहुत मतलब अच्छी बेनिफिट है कि अगर आप स्टाफ हो तो आपको जो सेविंग्स है उस पर तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है। और जो लोन्स होते हैं, मेजर है कि जो लोन्स पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कंसेशनल होते हैं, उस पर भी सिंपल इंटरेस्ट होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप इन केस ऑफ होम लोन सोचो, होम लोन ये लगभग 80 लाख या 1 करोड़ का होम लोन होता है। वो जो जनरल पब्लिक को 8% पे मिलती है तो आपको 5% में मिलेगी, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आपको मिल रही है। और ये जो टेन्योर होता है जनरल पब्लिक के लिए 20 ईयर्स होता है, आपके लिए वो 30 ईयर्स हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो EMI है वो बहुत कम कटेगा, वो भी लंबे पीरियड 30 साल तक के लिए आपको लोन मिलेगा, और वो भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जनरली मैं बताता हूँ कि अगर 1 करोड़ का आप लोन लेते हो तो इन 20 ईयर्स यू हैव टू पे लाइक 3 करोड़ जनरली, अगर EMI भर के आप इंटरेस्ट हो के। बट आप जो वही जो चीज़ सिंपल इंटरेस्ट में रहेगी तो 1 करोड़ का आप 2 करोड़ पे करोगे। तो इन द लॉन्ग टर्म इफ यू सी दैट इन 30 ईयर्स इफ यू आर ए स्टाफ you are saving 1 crore as compared to the other person who is taking the loans on the compound interest on general rate of interest। so ये बेनिफिट है कि आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है स्टाफ्स को, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाइज गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर्ड ऑफ कोर्स होगा एज कम्पेयर टू IT, जहाँ पे अभी मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, ले ऑफ वगैरह भी हो रहे हैं। तो इन दैट परस्पेक्टिव सिक्योरिटी तो है, ठीक है। मैं वही बोला कि आप स्किल 1 ज्वाइन करना, अगर आप IT में काम करना चाहते हो तो 5-7 साल उधर काम कर सकते हो। बेटर ज्वाइन स्किल 2 और स्किल 3 ऑफिसर्स। स्किल 4 तो अभी मुश्किल ही है, अभी वैकेंसी नहीं आती है स्किल 4 की। स्किल 2 और स्किल 3 की आती है, ठीक है। तो यू सी दैट करियर ग्रोथ स्लो है, प्रमोशन 4-5 साल में होता है ऑन एवरेज। अगर आप बहुत ज़्यादा है कि ठीक है आप बहुत पैशनेट हो बैंकिंग को लेकर, आपको काम करना अच्छा लगता है, तो इन दैट केस यू विल गेट प्रमोटेड आफ्टर टाइमली, वो भी 4 साल लग ही जाता है। बट वैसा है कि आप कंफर्टेबल होकर मतलब आराम से काम करें तो ये मुश्किल है फिर, क्योंकि जो प्रमोशन होता है इंटरनली उसमें भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और आफ्टर स्किल 3 देयर इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, आपके इंटरेक्शन जो होंगे GM CGM लेवल पे, तो वो लोग आपका इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग लेंगे, और बेस्ड ऑन मल्टीपल कैंडिडेट्स दे विल प्रमोट ए फ्यू। ओके, जैसे हाई लेवल पे जाते हैं वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ती जाती है, ठीक है। ये वही है। फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, तो SBI की जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ी है। SBI करंटली है लाइक 50 करोड़ अकाउंट ओपनड, लाइक 50 करोड़ कस्टमर्स के अकाउंट SBI में ही है। तो समझ लो SBI के जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सर्वर्स हैं कितनी बहुत बड़ी होंगी। तो इंडिया में जो भी बैंक्स हैं SBI की इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कई गुना ज़्यादा है। तो आपको अगर सीखने का मन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको काम करने का मन है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन फ्यूचर आप स्विच भी करना चाहते हो तो SBI का जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो इंडस्ट्री वाइज बैंकिंग में आप कहीं भी यूटिलाइज हो जाएगा, कहीं भी रिकॉग्नाइज होती है। तो आपको सीख के अगर बाहर कहीं स्विच करना तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज्वाइन करो स्किल 1 स्किल 2 ऑफिसर्स, 5 साल 6 साल अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, देन यू कैन स्विच टू प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। सो की टेकअवेज, व्हाट
is my opinion, what you should do or what I have found with my experience in this bank, that ये फ्रेशर्स के लिए अच्छी ऑप्शन है, जो जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज से हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी है, आपके पर्क्स अलाउंसेस बैंक वो तो हैं, और इसमें क्या है कि कंपटीशन भी कंपेटिवली, अगर आप बैंक पीओ ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट एसओ एज आईटी ऑफिसर कंपटीशन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, नोट आइडिया फॉर एम्बिशियस पीपल हु सी क्विक ग्रोथ एंड एक्सलेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो कि आपको बहुत काम करना है, बहुत कुछ सीखना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर यू वर्क इन आईटी फॉर सम ईयर्स देन यू स्विच बैक। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो प्रमोशन फिक्स है, 4 साल में ही होना है, और यहाँ पे काम कुछ एक्सपर्टीज बेस्ड नहीं है कि आपको पार्टिकुलर डोमेन में ही काम करना है। मे बी आप आरएचएल एडमिन हो, आप डेवलपर हो, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं आज .NET डेवलपर हूँ, मैं इसी में काम करूँगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो काम दिया जाएगा आपको वो करना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पे जो काम है वो मैनेजरियल है। मैनेजरियल इन द सेंस कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी वो आउटसोर्स्ड हैं। बहुत सारे वेंडर्स में भी IBM, TCS, इन्फोसिस, सारी कंपनीज है। तो जो प्रोजेक्ट लीड करती है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, वो वेंडर्स के पास होता है। तो आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। आप एज ए बिजनेस, एज ए क्लाइंट काम करते हो, तो बैंक का रिक्वायरमेंट को लेके आप वेंडर से काम करवाना रहता है। तो मोस्टली मैनेजमेंट का काम रहता है। ऑफ कोर्स इन हाउस डेवलपमेंट भी है बहुत, वो बट वो कम है। मोस्टली मैनेजरियल काम है। ऑडिट्स होते हैं, सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, तो ये बहुत सारा कुछ चलता रहता है। बहुत मोस्ट ऑफ टाइम्स आप ऑडिट में इन्वॉल्व रहेंगे। RBI का ऑडिट होती है, SEBI का ऑडिट होती है, आधार का ऑडिट होती है, तो बहुत सारा ऑडिट चलते रहता है पैरेलली। तो ये एक तरह से ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, आप उस सेंस में देखो तो एक अच्छी चीज़ है। बट वही है कि आपको क्या चाहिए। इफ़ यू वांट टू डेवलप एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर डोमेन, देन आपके लिए ये फिर नहीं है। ठीक है, बेस्ट सुटेड इफ़ यू वैल्यू जॉब सिक्योरिटी। अगर आप वैसे हैं, आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो इन दैट केस इट्स ए गुड ऑप्शन फॉर यू। पर्क्स, BFSI डोमेन एक्सपोजर, पर्क्स अलाउंसेस बता ही दिया आपको। अगर बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए, आपको सीखने का मन है, तो SBI से अच्छा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मिड का एंट्री, आई टोल्ड यू दैट आप स्किल 2 स्किल 3 ज्वाइन करते हो तो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू स्किल 1। सो डेट इज़ ऑल। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक देखे हैं, समझे हैं, तो थैंक यू सो मच। देखते हैं कुछ नई वीडियो दूसरे वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।